दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका अभी तक यूएन के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, क्योंकि ईपीएफओ ने अभी एक नया सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर का असर जो है सीधे आपके पीएफ खाते पर पड़ेगा, आपके ईसीआर फाइलिंग पे पड़ेगा और आपके भविष्य में जो पीएफ जमा होता है उस पर पड़ने वाला है। दोस्तों अब तक क्या हो रहा था कि ईपीएफओ ने आधार कार्ड से यूएन को लिंक करने का डेडलाइन जारी किया था। उस डेडलाइन को धीरे धीरे ईपीएफओ बढ़ा रहा था, लेकिन अब ईपीएफओ ने साफ कह दिया है कि अब डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका आपके यूएन पर क्या असर पड़ेगा, किन किन राज्यों में छूट मिला था, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं, सर्कुलर के माध्यम समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सर्कुलर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो सर्कुलर है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 1 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। और इस सर्कुलर में साफ साफ बताया गया है कि आधार कार्ड को यूएन से लिंक करने का जो तारीख था उसको बार बार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब उस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार ने यहाँ पे साफ कह दिया है कि 31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आता है कि किसको छूट दिया जा रहा था और क्यों छूट दिया जा रहा था और क्यों छूट को रोका गया है। इसे जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा, 1 जून 2021 में हमें जाना होगा। 1 जून 2021 से आधार यूएन से लिंक करना अनिवार्य किया गया था ईपीएफओ द्वारा। इसमें पहाड़ी इलाकों के कुछ खास इंडस्ट्रीज शामिल थे जिसे बार बार छूट दिया जा रहा था, जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुरा, ये सभी राज्यों को कई बार डेडलाइन दिया गया। लेकिन इसके अलावा बीड़ी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और अलग अलग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज को भी बार बार राहत दी गई कि आधार कार्ड से यूएन को लिंक कर लो। लेकिन ईपीएफओ ने इस बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने पिछले 4 सालों में बहुत मौका आपको दे दिया, बहुत एक्सटेंशन दिए, लेकिन अब आगे कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। इस बार डेडलाइन फाइनल है। तो इस सर्कुलर का जो मेन पॉइंट है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अब नवंबर 2025 के वेतन के महीने से ईसीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न केवल उन्हीं कर्मचारियों का जमा होगा जिनका आधार उनके यूएन के साथ लिंक है और वेरीफाई हो चुका है। यानी कि दोस्तों अगर आपके यूएन के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपकी कंपनी आपका पीएफ जमा नहीं कर पाएगा। इसका सीधा मतलब है आपका पीएफ क्रेडिट रुक सकता है, आपका ईपीएस में भी पैसे अपडेट नहीं होंगे, पीएफ कंट्रीब्यूशन 0 दिखाई देगा। ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल ऑफिस को निर्देश दे दिए हैं। हर छोटे बड़े नियोक्ताओं को ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आधार यूएन लिंकिंग अनिवार्य है और 31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका आधार अभी तक यूएन के साथ लिंक नहीं है या आपका आधार अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, आपके आधार में किसी प्रकार का कोई गलत डिटेल मिसमैच है, तो 31 अक्टूबर 2025 के बाद कंपनी आपका पीएफ जो है जमा नहीं कर पाएगा। तो ये बात सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है, कंपनियों को भी इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसे कर्मचारियों का पीएफ जमा करने जाएगा भी जिनका आधार कार्ड के साथ यूएन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, लिंक नहीं हुआ है, तो सिस्टम उसे ईसीआर फाइल करने ही नहीं देगा। यानी कि कंपनी के ऊपर कंप्लायंस का भारी दबाव रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल यह आता है कि ईपीएफओ डेडलाइन को क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तो ईपीएफओ ने साफ कहा है कि पिछले 4 सालों में काफ़ी मौके दिए गए हैं, लेकिन अब तक बहुत सारी कंपनियों ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है। पेंडिंग केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईपीएफओ नहीं चाहता है कि हर बात पर एक्सटेंशन का इंतजार करते रहे, इसलिए अब डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये फाइनल डेट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग नौकरी पेशा करने वाले हैं, आपका पीएफ कटता है और आपका यूएन से आधार मिसमैच है, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुरंत ही अपना पीएफ अकाउंट में आधार स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। अगर नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है तो तुरंत अपने कंपनी से संपर्क कीजिए और ईपीएफओ पोर्टल पे जाकर ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए ताकि आपका पीएफ जमा हो सके। क्योंकि दोस्तों नवंबर 2025 से केवल उन्हीं लोगों का पीएफ जमा हो पाएगा जिनका आधार पूरी तरह से वेरीफाइड है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक पर भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों का भी आधार कार्ड यूएन से लिंक ना है वो चेक कर सके और अपनी कंपनी से बात करके अपना यूएन को आधार कार्ड से लिंक करवा सके, ताकि उनका पीएफ भी ना रुके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।